सचिन सावंत साहब जांच कर रहे हैं और जो स्याह नगरी है ड्रग्स की बॉलीवुड में उसको सामने ला रहे हैं। किसी को क्यों परेशानी? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जाना था जापान, पहुंच रहे चीन। जापान का क्या हुआ वो तो बता नहीं रहे। आज ही आपको पता चला होगा एम्स ने जो रिपोर्ट दी है, सीबीआई को पूरी तरह से उनका जो इन्वेस्टिगेशन है पूरा जीरो हो चुका है। ईडी कहाँ गई? ईडी चुप बैठ गई। लेकिन ये 3 महीनों में जिस तरह से ईडी इसकी इंक्वायरी कर रही थी, जांच कर रही थी, सीबीआई कर रही थी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, ना कोई उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। आज की परिस्थिति में उसमें कोई भी अरेस्ट हुई नहीं। अब एनसीबी को बुलाया गया था किस कारण से? तो सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में एक ड्रग एंगल निकलता है, उसकी जांच करो, ऐसा ईडी ने कहा था। उसके तहत उन्होंने 15/2020 ये नाम का एफआईआर दर्ज किया था, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं है। अब ये नया 59 ग्राम का जो गांजे का एक केस निकाल के उसके ऊपर सभी अरेस्ट हो रही है। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं ड्रग एंगल की, लेकिन हम अहम सवाल जो है वो निश्चित तौर पर पूछेंगे। इसका कारण ये है कि अभी आपकी जो रिपोर्ट में कहा था, सुनिए क्या है अहम सवाल? 2019 में जो करण जौहर की एक वीडियो दिखाने की कोशिश हो रही है और उसकी एनसीबी रडार पर है, ये आपके रिपोर्ट में कहा गया था। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, तब फडणवीस की सरकार थी। फडणवीस की सरकार में मुंबई की जो नारकोटिक्स ब्रांच है, जो मुंबई पुलिस के तहत आती है, उसने उसको क्लीन चिट दिया था। तो फडणवीस जी को भी पूछना चाहिए कि भैया ये क्लीन चिट कैसे मिली। दूसरी ओर 2017 से 2019 के चैट है और उस चैट में व्हाट्सएप पे उसके ऊपर जो डीलिंग हो रही है या ड्रग मंगाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में कैसे हो सकता था? ना फडणवीस सरकार को इसकी जानकारी मिली, ना मोदी जी को मिली। और दूसरी ओर एनसीबी का दफ्तर 5 साल से नहीं, सालों से मुंबई में है और बॉलीवुड भी मुंबई में है। तो ये अभी बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन इसी में निकल के आया है। हाँ। अब व्हाट्सएप चैट के ऊपर अगर इंक्वायरी हो सकती है तो सबका रजिस्टर पे खोलना चाहिए। सचिन सावंत जी, एक ही सेकंड सुनिए ना, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप काउंटर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रजिस्टर पे सबका खोलना चाहिए। मार्च 1986 से एनसीबी का गठन हुआ था, सबका रजिस्टर खोलते हैं आज। 1986 से गठन हुआ था एनसीबी का। क्या क्या किया, कितने दिन में किस किस को बचाया, किस किस पर पर्दा किया, ढक्कन लगाया, किस किस को पनपने दिया, कहां पर रैकेट बना, कौन सिंडिकेट चला रहा था, लोकल पुलिस का क्या रोल था, पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, लोकल पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, सबकी जांच होनी चाहिए। फिर तो 1986 से गठन हुआ एनसीबी का। हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये जांच करना चाह रहे हैं तो करे, लेकिन हम तो सवाल तो पूछेंगे कि कंगना रनौत को क्यों नहीं बुलाया? उसका तो वीडियो है, उसने तो खुद कहा है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी। उसने तो ये उसके तो अध्ययन सुमन का जो वीडियो है उसमें तो उसने कहा था कि कंगना रनौत मुझे जबरदस्ती का कोक और हैश देती थी। कंगना को क्यों नहीं बुला रहे? क्यों नहीं बुला रहे आप बताइए? ये एनसीबी को जवाब देना है इसका। क्यों? निश्चित तौर पर इसके देखिए, जब तक ये किसान का देश भर आंदोलन चलेगा, जब तक बिहार का चुनाव चलेगा, इनको चलाना है, एक मीडिया को एक ये देना है। मैं इतना कहना चाहूंगा, 2017 में फडणवीस की सरकार में एक बकुल चंद्रिया नाम का ड्रग पेडलर को पकड़ा था, अभी भी वो जेल में है। और उस वक्त में बाकायदा ये सभी जो स्टार्स हैं, इनके नाम भी आए थे। फडणवीस सरकार उस पर चुप क्यों बैठी, उसको क्यों दबाया गया? इसका भी सवाल देना चाहिए, उसको पूछना चाहिए क्यों उसका उत्तर नहीं मिल रहा हमको। वो पूछ रहे कंगना रनौत को क्यों नहीं बुला रहे? रोशन वो पूछ रहे कंगना रनौत को क्यों नहीं बुला रहे? और बिहार इलेक्शन तक खींचना है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को खोजना था और यहाँ पर ड्रग्स में अटक गए। रोशन देखिए, पहली बात तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेके कोई चीज अभी बंद नहीं हुई है। इनका ये कहना कि सीबीआई तो खत्म हो गई बात, ईडी की बात खत्म हो गई, कहां खत्म हुई बात? क्या उन्होंने अपना फाइनल स्टेटमेंट दिया है? ये खुद ही दिए जा रहे हैं उनके बिहार में सीबीआई का स्टेटमेंट और ईडी का स्टेटमेंट। कहां दिया उन लोगों ने स्टेटमेंट? एम्स ने भी इस बात को रूल आउट नहीं किया है अभी तक कि सुसाइड है या होमिसाइड। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि भाई खत्म हो गया है? कहां खत्म हुआ है चैप्टर? कुछ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। और दीजिए ना वक्त, क्यों नहीं? सीबीआई ने कई बार लिया है ना। कल ही ये बात डिस्कस हो रही थी कि आरुषि के केस में 51 डेज के बाद सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी तक तो 50 दिन हुए ही नहीं है सीबीआई के हाथ में सुशांत का केस आए हुए। तो क्यों इतने बेचैन है आप? रुकिए, वेट कीजिए, आएगा सब, सच सामने आएगा। अगर है कोई बात तभी हो रहा है और पूरी तरह से गुत्थी सुलझेगी, एक एक चीज बाहर निकलेगी। और बड़ी हैरानी है मुझे इनका ये कहना, ये शहजाद खान का, कि भाई वो हैश जो है खोटे सिक्के हैं, कितने बचकानी जैसी बातें कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि वो दीपिका जो है करिश्मा से पैसे मांग रही है? क्यों? दीपिका के पास पैसे नहीं है? वो करिश्मा से कह रही है कि भाई पैसे है तुम्हारे पास और खोटे सिक्के हैं तुम्हारे पास। आप ये कह रहे हैं उस कन्वर्सेशन को, चलिए ना कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करके आपके ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बात। मिस्टर खान बोले, उसके बाद रिया में आ रही हूँ। खोटे सिक्के है क्या? मिस्टर खान क्या बात कर रहे हैं?
बताइए आप क्या कितनी मतलब कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, किसी इंसान की जिंदगी चली गई है, कोई इंसान नहीं। आप जो चुटकुले बनाने आज बैठे हैं, चुटकुला अपना समझाइए, कोई समझ नहीं पा रहा आपका चुटकुला। अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है, अभी तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया है, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, जिसे सलियन का कातिल पकड़ा नहीं गया है। तो उसने और उसके बाद सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए मैडम, कोई चुटकुले नहीं बना रहा है।